आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बुलंद भारत के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की पिछले रात तकरीबन 9:30 बजे उनकी मौत हो गई। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बुलंद भारत के वो शिल्पकार थे। विपक्षियों को जब ये सत्ता में थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के 2014 तक मतलब 2 टर्म वे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और ये 2 टर्म जो देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो बहुत कम बोलते थे और कम बोलने के कारण उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगा करता था कि काफ़ी कम बोलते हैं, ये बोलते ही नहीं हैं। लेकिन वो बहुत ही कम बोल करके विपक्षियों को वो शांत कर देते थे और उन्होंने एक बार संसद में विपक्षियों को एक पंक्ति कह करके पूरे विपक्ष को शांत कर दिया था उन्होंने कि हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। और विपक्ष पूरी तरह से शांत हो गए थे। खैर से ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश विभाजन के समय अगर इनके पिता गुरुमुख सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पिता गुरुमुख सिंह अगर पाकिस्तान छोड़ करके अगर भारत शायद नहीं आते ना, तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आज इतनी बड़ी विशाल कृति के बारे में दुनिया नहीं जानती। क्योंकि देश विभाजन के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, लेकिन अपने पिता के साथ ये भारत चले आए और भारत के कई सारे ऐसे बड़े बड़े पदों को इन्होंने सुशोभित किया। 2 टर्म्स के ये देश के प्रधानमंत्री रहे। 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक के देश के प्रधानमंत्री रहे। 2 टर्म के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे। इतनी ज़्यादा जो इनका जो यश जो आज जो हो रहा है ना, ये शायद दुनिया में नहीं हो पाता अगर देश विभाजन के समय अगर ये भारत वापस नहीं आते। क्या लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते? डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां के केंद्रीय बैंक के आरबीआई बन जाते, आरबीआई गवर्नर बन जाते पाकिस्तान के बैंक का? क्या पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का? नहीं बन पाते। क्या पाकिस्तान के वे कभी फाइनेंस मिनिस्टर बन पाते? क्या नहीं बन पाते। देखो, भारत की धरती जो है ना, बहुत ही उर्वरा धरती, यहां की कानून, यहां की व्यवस्था, यहां की कल्चर लोगों को मौका देता है यहां पर अपना यश को साबित करने का। अगर ये पाकिस्तान में अगर रह जाते, न प्रधानमंत्री बन पाते, पूरे पाकिस्तान के लोग भी नहीं जान पाते। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। पाकिस्तान से आए हुए कई सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार, अभिनेता, डायरेक्टर भी हैं हमारे देश में, जो विभाजन के समय पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। और वे सभी, अगर अनुपम खेर, यहां तक भी अनुपम खेर जो बॉलीवुड के इतने जो स्टार हैं, अभिनेता हैं, पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे देश के विभाजन के समय। अगर हमें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान में ही अगर रह जाते तो शायद उनकी प्रतिभा दब जाती, पाकिस्तान के लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। उसी प्रकार से मनमोहन सिंह का भी अगर परिवार अगर पाकिस्तान में अगर रह जाते तो मनमोहन सिंह की जो आगे चल करके जो इन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, इतने बड़े जो अर्थशास्त्री बने, देश की इन्होंने सेवा की, भारत के आर्थिक सुधार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये सारे जितनी भी जो प्रतिभा जो है ना, शायद उस देश में इन सभी प्रतिभा को वहां पर कोई वजूद इनका नहीं बचता और कोई शायद जानते भी नहीं इनके प्रतिभा के बारे में। प्रतिभा दब करके रह जाती वहां के पाकिस्तान मुल्क में। लेकिन उस वक्त ये देश छोड़ करके, पाकिस्तान मुल्क छोड़ करके भारत आ गए तो आज देश की परिस्थितियों को इन्होंने बदल दिया था। पीवी नरसिम्हा राव के समय जब हमारे देश के जब प्रधानमंत्री जब हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव,
उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारे देश के वित्त मंत्रालय को सौंपा गया, और उस वित्त मंत्रालय को जब सौंपा गया तो उस वक्त देश की जो परिस्थिति थी, जो ना, वो देश की परिस्थिति काफ़ी दयनीय परिस्थिति में थी। देश, यहाँ की आर्थिक हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थी देश की। इन्होंने मौन रह करके इन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को जो संभाला, ये तो काबिले तारीफ है। इसीलिए मैंने कह दिया ना कि बुलंद भारत के ये शिल्पकार थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह बुलंद भारत के शिल्पकार थे। 2004 से लेकर के 2014 ईस्वी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए कुछ ऐसे उन्होंने कानून बनाया जो देश के इतिहास के लिए और देश को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुआ। जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर जब बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की तीन परिस्थितियां होती है, इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से। ये 2004 के समय, 2004 के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था जो थी वो एक किसी प्रकार से रेंग रहा था, किसी प्रकार से रेंगता था। जिस प्रकार से सांप रेंगते हुए चलता है ना, जमीन को पकड़ के चलता है, उसी प्रकार से 2014 की अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से रेंग करके चल रहा था। क्रीपिंग इसको बोलते हैं, क्रीपिंग अर्थव्यवस्था थी। मतलब देश की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे मतलब गिर बजर के चल रहा था। लेकिन 2004 ईस्वी में जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर जब बने ना, तो इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सारे इन्होंने नए कदम को उठाया, और उस नए कदम के उठाने के कारण ही आज जो देश की जो स्थिति जो है, इस परिस्थिति को बोलेंगे हाइपर, और इसको बोलते हैं टेक ओवर। आज जो देश की अर्थव्यवस्था जो टेक ओवर की स्थिति में जो है, टेक ओवर की स्थिति में, इसकी बुनियाद रखने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसकी बुनियाद इन्होंने ही रखी थी। उदारीकरण की बात करें, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, ये तमाम तरह की चीजें देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने किया। अर्थात कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितने भी सारे जो फैसले जो लिए थे ना, वो देश के लिए दूरगामी असर पड़ा है, तात्कालिक असर नहीं पड़ा है, दूरगामी असर पड़ा है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं लोगों का, जो फैसला लेने से तुरंत उसका असर नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले समय में उसका काफी ज्यादा असर दिखता है, बहुत बड़ा असर दिखता है। तो इन्होंने जो फैसला जो लिया देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तात्कालिक रूप से उस वक्त तो फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय के लिए अभी की जिसे बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी बुनियाद कहीं न कहीं मनमोहन सिंह ने जरूर रखा था। कई सारे इन्होंने कानून को भी देश को दिया, जैसे मनरेगा की बात करें, जिसमें साल में 100 दिन ग्रामीण क्षेत्र में ही मजदूरों को जो रोजगार जो मिलता है अपने ही घर के आसपास, मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार योजना, ये इन्हीं की देन है। किसी भी सरकारी दफ्तर से आप जो तुरंत जो आप उससे जो इंफॉर्मेशन जो ले लेते हैं, जो जानकारी जो आप जो प्राप्त कर लेती हो, जिसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन्हीं की सरकार की देन है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, जो आज जो लोगों को जो अनाज जो मिलता है, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड की इसके माध्यम से, ये फूड सिक्योरिटी ये इन्हीं के समय दिया हुआ, अर्थात भोजन का अधिकार भी इनका ही देन है। इसलिए मैंने कह दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बुलंद भारत के शिल्पकार थे, बुलंद भारत के शिल्पकार थे। बच्चों को जो 1 वर्ष लेकर के 6 क्लास तक जो मुफ्त में जो शिक्षा जो दी जाती है, जिसको कहते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन,
यह कानून भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। बच्चों को जो मुफ्त में जो शिक्षा जो दी जाती है प्राथमिक विद्यालयों में, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक जो ये बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है, तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे कानून को इन्होंने देश को दिया। और पिछले रात उनके एम्स के, दिल्ली के एम्स में इनकी देहांत हो गई 92 वर्ष की उम्र में। यह देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है जिसकी कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि अगर सचमुच में अगर देश विभाजन के बाद अगर इनका परिवार अगर पाकिस्तान में रह जाता तो दुनिया आज इनकी यश के बारे में नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पर प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं होता है। ना वह प्रधानमंत्री बन पाते, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर बन पाते, नहीं अन्य किसी बड़े पद पर वे अपनी भूमिका को निभा पाते। इसलिए ये सब जो है ना, कुछ प्रकृति की देन है जिसे कोई रोक या दबा नहीं सकता है। ये देश के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति हो गई है हमारे देश के।